ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं एक और कैटेगरी ऑफ सम्स। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हम अभी करने वाले हैं उन टाइप के सम्स जो हमारी मॉड्यूल में है एज पर क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। करेक्ट। सो जिस तरीके से हमारी मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 है, उसी टाइप के सम्स हम और करेंगे। ये वाला जो सम है, ये वाला सम हमारा पूछा गया था मई 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर, एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 ऑफ आवर मॉड्यूल। करेक्ट। तो करना चालू करते हैं। अ म्यूचुअल फंड कंपनी इंट्रोड्यूसेस 2 स्कीम्स। एक म्यूचुअल फंड कंपनी थी, 2 स्कीम लेकर आई थी। एक स्कीम था उसके अंदर से डिविडेंड प्लान वाला, और एक स्कीम था उसके अंदर से बोनस प्लान वाला। द फेस वैल्यू ऑफ द यूनिट इज 10। बराबर, हमको फेस वैल्यू बता दिया 10 रुपीज। अच्छा होता है, देखो जब भी डिविडेंड वाला प्लान होता है ना, उसके अंदर हमारे को फेस वैल्यू चाहिए, क्योंकि याद रखना डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है। कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड हमारे को बात है, तो डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है कि मेरे पास यूनिट्स कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ द यूनिट्स। इसके ऊपर जो भी डिविडेंड का परसेंटेज है ना, वो लगाते हैं तो हमारे को मिलता है डिविडेंड का अमाउंट। याद रखना, यहाँ फेस वैल्यू है, NAV लेकर कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। तो डिविडेंड का अमाउंट किसके ऊपर होता है, फेस वैल्यू के ऊपर। और अच्छी बात है कि यहाँ हमारे को क्या दे दिया है, फेस वैल्यू का अमाउंट दे दिया है। और फेस वैल्यू का जो अमाउंट है ये था 1/4/2014 के अंदर। मिस्टर आर इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज इन द डिविडेंड प्लान एंड 10 लाख रुपीज इन द बोनस प्लान। बराबर, तो डिविडेंड प्लान के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और जो बोनस प्लान है, बोनस प्लान के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 10 लाख रुपीज का बोनस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया। द NAV ऑफ द डिविडेंड प्लान इज 46 एंड NAV ऑफ द बोनस प्लान इज 42। बराबर, ये क्या हुआ, जिस दिन हमने परचेज करा था, जिस दिन हम एंटर करे थे, उस दिन NAV कितना था भाई, डिविडेंड प्लान का 46 चल रहा था, बोनस प्लान का 42 चल रहा था। तो यहां से हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारे को यूनिट्स कितने मिले होंगे जब हमने ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट चालू करा। 5 लाख रुपए लगे, 46 के भाव से हमें यूनिट मिले, तो हमारे को कितने यूनिट मिले हैं, वी हैव गॉट 10,869.565 है, तो 0.57 कर देता हूँ राउंड ऑफ करके। बराबर, 565 था तो मैं उसको राउंड ऑफ करके 57 कर देता हूँ। फिर हमारे पास है 10 लाख डिवाइडेड बाय 42, जो यहाँ पर है हमारे पास कि 23,809.52। तो डिविडेंड प्लान के अंदर मेरे पास कितने यूनिट्स है, 10,869.57। बोनस प्लान के अंदर मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, 23,809.52। यहां तक अपने को इतना समझ में आया। बोथ द प्लान्स मैच्योर्ड ऑन 31/3/2019। अरे बहुत लंबा गैप नहीं है, 31/3/2019 मतलब कितने साल बाद ये खत्म हुआ, 2015, 16, 17, 18, 19, 5 ईयर्स। जो पूरा ड्यूरेशन अंडर कंसिडरेशन है हमारे पास, वो कितना है, 5 ईयर्स का ड्यूरेशन अंडर कंसिडरेशन यहां पर चल रहा है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द डिविडेंड एंड बोनस डिक्लेयर्ड ओवर द पीरियड्स आर एज फॉलोज, कि बहुत सारा डिविडेंड भी मिला इस 5 साल में, बहुत बार बोनस भी मिला है हमारे को, और वो कुछ डिटेल्स हमारे को यहाँ पर दे रखा है। अब देखो, जब डिटेल्स ऐसे दी हो ना, तो क्वेश्चन में ना बोलते हुए भी हमारे को एक हिडन साइलेंट अजम्पशन कर लेना है। और वो हिडन साइलेंट अजम्पशन क्या है, और मैं बताता हूँ आपको कौन सी डिटेल है वो। अगर डिविडेंड ही खाली दिया होता तो डिविडेंड का खाली 12% लिखा हुआ होना चाहिए था। जिस तारीख को डिविडेंड दिया उस तारीख के सामने खाली 12% डिविडेंड लिखा हुआ होना चाहिए था, NAV नहीं लिखा हुआ होना चाहिए था। क्योंकि हमारे पास डेट है जिस पे डिविडेंड मिला है और उसके सामने NAV है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग ये हो रहा है, देखो चेक करो, जब जब आपको यहां पर दिया है तब तक आपको सामने NAV पकड़ाया हुआ है। इसका मीनिंग यहां पर क्या है पता है, ये पर्टिकुलर सम में री इन्वेस्टमेंट है। बराबर, हमें क्या मानना है कि ये पर्टिकुलर सम में री इन्वेस्टमेंट है। यानी कि जब भी कंपनी म्यूचुअल फंड वाली हमें डिविडेंड देती है, जब भी हमें डिविडेंड मिलता है, हम पूरा का पूरा पैसा अपने पॉकेट में नहीं रखते, हम क्या कर देते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं। किसके अंदर, यूनिट्स खरीदने के अंदर। करेक्ट। अब चालू करते हैं अपन। देखो, पहले सिर्फ एक काम करते हैं, डिविडेंड वाले प्लान के ऊपर फोकस करके, डिविडेंड वाला जो प्लान है ना, उसकी सारी कैलकुलेशंस करते हैं, और फिर बाद में बोनस वाले पर आएंगे। तो पहले अपन सिर्फ डिविडेंड वाले के ऊपर काम करना चालू करते हैं। अब देखो, डिविडेंड वाले के अंदर अपने को ये पता है कि भाई जब से हमने खरीदा था, दैट वाज 1/4/2014। बराबर, 1/4/2014 को हमारे पास कितने यूनिट्स थे, 10,869.57 यूनिट्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ भैया, तो 31/12/2014 को 12% डिविडेंड मिला।
12% डिविडेंड मिला। क्या मैं निकाल सकता हूं अमाउंट में मुझे कितना डिविडेंड मिला होगा? निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फेस वैल्यू इंटू 12%, बराबर जितना हमारे पास है उसका फेस वैल्यू इंटू 12%। तो ये निकालने के लिए जाते हैं। हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? तो एज वी ऑल नो वी हैव 10,869.57 यूनिट्स। फेस वैल्यू पर यूनिट कितनी है? 10। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास जो होल्डिंग है उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी 1,08,695.7। अब डिविडेंड कितना मिला है? तो भैया इसका 12% मिला है, तो 108,695 बराबर 108,695.7 इंटू 12%। तो मेरे को पता चला कि मेरे को जो डिविडेंड मिला है वो डिविडेंड कितना मिला है इन रुपीज टर्म्स। अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड इन रुपीज टर्म्स इज 13,043.48 13,043.48 इतना मेरे को डिविडेंड मिला है। अच्छा, अगर इतना डिविडेंड मेरे को मिला है और ये सारा का सारा डिविडेंड मैंने क्या कर दिया? री इन्वेस्ट कर दिया। कौन से भाव से री इन्वेस्टमेंट कर दिया? 47 के भाव से मिला है। तो मेरे पास आज कितने यूनिट्स और प्लस हुए होंगे? मेरे पास आज कितने यूनिट्स और प्लस हो गए होंगे? कितने यूनिट्स मैंने और खरीद लिए? तो 13,043.48 डिवाइडेड बाई 47 के भाव से एक यूनिट मैंने खरीदा। तो री इन्वेस्टमेंट में टोटल मेरे को कितने यूनिट्स और मिले? 277.52 यूनिट्स मेरे को और मिले। और इसी के साथ आफ्टर 31/12/14 के बाद मेरे पास टोटल यूनिट्स कितने हो गए? तो 108,695.57 प्लस 277.52 मेरे पास टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 11147.09। आज की तारीख में हमारे पास कितने यूनिट्स हो गए? इतने यूनिट्स हो गए। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट डिविडेंड कब मिला है? नेक्स्ट डिविडेंड मिला है 15% का, बराबर। और यहां पर भी हमें डिविडेंड का अमाउंट निकालना जरूरी है। यहां पर जब हम डिविडेंड का अमाउंट निकालेंगे तो हम सोचेंगे हमारे पास यूनिट्स कितने हैं भाई? तो हमारे पास यूनिट्स इस टाइम पे जब डिविडेंड मिला था तब था 1147.09। इनकी फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज है। आज भी, कल भी और हमेशा रहेगी फेस वैल्यू 10। तो इसके हिसाब से वैल्यू क्या है मेरा फेस वैल्यू के हिसाब से? तो 11,470.9 का मेरा वैल्यू है और इसका 50% मेरे को मिला है, बराबर। तो हम क्या कर देंगे? इंटू 15% कर देंगे हम। तो हमारे पास निकल कर आया कि नेक्स्ट टाइम जब मेरे को डिविडेंड मिला तो कितना डिविडेंड मिला है? 16,720.64 16,720.64 का मेरे को डिविडेंड मिला है। अच्छा, इसको भी अपन ने क्या करा है भैया? तो इसको भी अपन ने री इन्वेस्टमेंट कर दिया है। कितने से री इन्वेस्टमेंट कर दिया है? तो अपन ने री इन्वेस्टमेंट कर दिया 49.5 के भाव से। तो ये जो अपने को मिला है, बराबर, इसमें क्या कर देंगे? इसको 49.5 के हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं तो और कितने यूनिट्स मेरे को मिल गए? मेरे को और मिल गए 337। मेरे को और कितने यूनिट्स मिल गए? और मिल गए मेरे को 337.79, बराबर। और आज की तारीख में दैट इज 31/3/16 की डेट पर अगर कोई मुझे पूछे कि कितने यूनिट्स हैं मेरे पास, तो आज की तारीख में आई विल से 11,147.09 प्लस ये वाला फिगर दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 11,484.88 यूनिट्स। 11,484.88 यूनिट्स। ठीक है, फिर से एक बार ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। कब ये रिपीट हो रहा है? 31/3/2018 को। अब कितना मिला है? 10% डिविडेंड मिल गया है। तो अगर 10% डिविडेंड मिला है तो अगेन मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास यूनिट्स हैं कितने? तो मेरे पास है 11,484.88 यूनिट्स। और अगर 10 रुपीज फेस वैल्यू है तो इनकी वैल्यू क्या है? 11,484.8 ये इनकी वैल्यू है। और इसका 10% मेरे को डिविडेंड मिला है। तो ले देकर मेरे को अगर इसका 10% निकालना है तो वापस कितना निकल कर आएगा? 11,484.88 निकल कर आएगा। तो मेरे को कितने रुपए मिले? 11,484.88 रुपए मिल गए। इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ? वापस से री इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। कितने से? 48 के भाव से। तो मेरे पास और कितने यूनिट्स हो गए? डिवाइडेड बाई 48 हम कर देंगे यहाँ पर इस अमाउंट को। तो हमारे पास और यूनिट्स हो गए 239.27, बराबर। ये सब मैं राउंडिंग ऑफ के बाद बोल रहा हूँ सेकंड डेसिमल पर। 239.27 हमारे को और मिल गए यूनिट्स, बराबर। अब टोटल यूनिट्स मेरे पास कितने हो गए? तो टोटल यूनिट्स हम लगा लेते हैं 484.88 प्लस ये वाला फिगर दैट इज इक्वल्स टू टोटल यूनिट्स
एज ऑन 31/3/18 मेरे पास हो जाएगा 11724.15, 11724.15। और इसके बाद देखो डिविडेंड मिला है कि नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो अल्टीमेटली मेरे पास जब ये प्लान खत्म होता है तब कितने यूनिट्स हैं, 11724.15 यूनिट्स हैं। बराबर, कैसे करा, ऐसे हमने स्टेप वाइज कैलकुलेट करते हुए हम वहां पर पहुंच गए। अब ये सारी जो डिटेल्स है इनका अपने को कोई काम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे को ये बोला गया है कि ये जो रिटर्न हमारे को निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव यील्ड पर एनम। हमारे को क्या बोला है, रिटर्न परसेंटेज आपको निकालना है। और कैसा रिटर्न परसेंटेज आपको निकालना है, पर एनम का रिटर्न परसेंटेज निकालना है। पहली बात तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने जो मेरे को डेटा दिया है वो क्या है, 5 ईयर्स का है। तो सबसे पहले तो अपना निकलेगा 5 ईयर का रिटर्न परसेंटेज, फिर उसको ट्रीट करेंगे और हम पर एनम का रिटर्न परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां पर ओपनिंग यूनिट्स और क्लोजिंग यूनिट्स अलग अलग है। जब हमने ये स्कीम चालू करी थी तब देखो हमारे पास कितने यूनिट्स थे, 10,869.57 थे। आज क्लोजिंग में हमारे पास यूनिट्स अलग अलग है। जब ओपनिंग यूनिट्स क्लोजिंग यूनिट्स अलग है तो रिटर्न की फॉर्मूला को फुल्ली एक्सपांड करके अपने को लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 5 ईयर रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल्स टू व्हाट, क्लोजिंग एनएवी। क्लोजिंग एनएवी हमारे का कितना चल रहा है, क्लोजिंग एनएवी चल रहा है 49 का, डिविडेंड वाले प्लान का। तो हम कर देंगे 49 मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग यूनिट्स 11724.15 माइनस हमने इन्वेस्टमेंट कितना करा था, बराबर ओपनिंग एनएवी इनटू ओपनिंग यूनिट्स, या इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमारे पास सीधा है ना, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या है, 5 लाख हमारे पास सीधा है, डिवाइडेड बाय 5 लाख। आप बोलोगे सर कोई डिविडेंड प्लस क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों प्लस करे भाई, कोई भी ऐसा डिविडेंड है नहीं जो कंपनी ने मेरे को दिया और मैंने अपने पॉकेट में रख लिया। देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन दैट आई हैव केप्ट इन माय पॉकेट, ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस आई हैव रीइन्वेस्टेड, बिकॉज आई हैव रीइन्वेस्टेड ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम पर जीरो ऐड होगा और ऐसा काम मुझे नहीं करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, निकाल लेते हैं यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे अपन इस चीज को, तो हमारे को परसेंटेज में आ जाएगा। तो हमारे पास निकल कर आया कि 5 ईयर रिटर्न परसेंटेज हमारा कितना निकल कर आया, 14.896, जिसको अगर मैं चाहूं तो राउंड ऑफ कर सकता हूं, 14.90 बोल सकता हूं। बराबर, हमारा ये 5 ईयर का रिटर्न है। बराबर, कितना 5 ईयर का रिटर्न है, 14.90 5 ईयर का रिटर्न है। तो अगर ये 5 ईयर का रिटर्न है तो 1 ईयर का रिटर्न क्या होगा, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में तो 1 ईयर का रिटर्न निकाल के दिखाना है। तो दिस डिवाइडेड बाय 5 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2.98 परसेंटेज। बराबर, कितना निकल कर आया, 2.98 परसेंटेज, एंड दैट इज द आंसर। कि डिविडेंड प्लान के अंदर, बराबर, डिविडेंड प्लान के अंदर अगर कोई पूछे कि हमारा रिटर्न का परसेंटेज क्या है, एनुअलाइज्ड रिटर्न का परसेंटेज, तो हम कर देंगे 2.89 परसेंटेज। बराबर, कितना निकल कर आएगा हमारे पास, 2.98 था कि 989 था अपना जो अपन ने लिखा, 2.98 है। बराबर, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2.98 परसेंटेज। ये हमारा पहला जो प्लान था इसका रिटर्न निकल कर आ गया, विच इज इक्वल्स टू 2.98 परसेंटेज। दिस इज पर एनम बेसिस के ऊपर मेरा रिटर्न का परसेंटेज। करेक्ट है। अब इसी तरीके से हमारे को क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, बोनस वाली बातें भी देखनी पड़ेंगी। देखो बोनस वाली बातों के अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात बोनस के अंदर देखते हैं कि ओरिजिनली मेरे पास कितने यूनिट्स थे। ओरिजिनली जी अगर देखा जाए तो मेरे पास थे 23,809 यूनिट्स। बराबर, ओरिजिनली अपने पास कितने यूनिट्स थे, 23,809.52 यूनिट्स। अब क्या हुआ, अब है ना बोनस मिला है। कब मिला है बोनस, पहली बात तो बोनस मिला है अपने को ये वाले तारीख को, 30/9/2015 को। और बोनस का रेशियो क्या है, 1:4, यानी हर 4 यूनिट पर 1 यूनिट हम आपको देंगे। तो इसके हिसाब से मुझे बोनस कितना मिल गया होगा, आई वुड हैव गॉटन मोर बोनस। पहले तो हम अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा पास 1/4/14 को क्या बैलेंस था, 23,809.52 था। फिर मेरे को बोनस मिला, बोनस क्या मिला, इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो हम करेंगे 23,809.52 डिवाइडेड बाई 4। तो बोनस के नाम पर अपने को कितना मिला, अपने को मिला 5952.38 यूनिट्स। तो टोटल आज की तारीख में मेरे को कितना मिल गया, टोटल आज की तारीख में मेरे पास हो गया 23,809.52 प्लस 5952.38 यूनिट्स, विच इज इक्वल्स टू 29,761.9 यूनिट्स मेरे पास आज की तारीख में। और आज की तारीख कौन सी है अपनी, 30 सितंबर
15। इसके बाद देखो बोनस के बारे में एक ही बार और बोनस मिलता है एंड दैट इज इन 2017। जब क्या बोला है 1:6 का रेशियो, यानी हर 6 पर आपको 1 मिलेगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड बाई 6 कर देते हैं, ये वाला जो हमारा अमाउंट है इसको डिवाइड बाई 6 कर देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कितना मिला हमारे पास। तो दैट इज इक्वल्स टू वी गॉट अनदर बोनस के नाम पर, हमें बोनस के नाम पर और कितना मिला 4960.32 4960.32 यूनिट्स मिला है हमारे को। अब ये जो टोटल हमारे पास हो गया बराबर, ये जो टोटल हमारे पास हो गया ये कितना हो गया 29,761.9 प्लस हमारे पास हो जाएगा 4960.32। तो हमारे को टोटल कितना मिल गया, टोटल मिल गया हमारे को 34,722.22। एक और बार चेक कर लेते हैं इसको अपन, 29,761.9 प्लस 4960.32 विच इज इक्वल्स टू 34,722.22 यूनिट्स। इतने यूनिट्स हैं हमारे पास कौन सी तारीख को। अब इसके बाद कभी भी बोनस वाला डिक्लेयर हुआ नहीं है, तो मैं मान सकता हूँ यही यूनिट्स हमारे पास 31/3/19 तक भी थे। कितने यूनिट्स, इतने यूनिट्स हमारे पास है। अब देखो क्योंकि ओपनिंग यूनिट्स एंड क्लोजिंग यूनिट्स आर डिफरेंट, यहाँ पर भी अगर हमारे को रिटर्न निकालना है तो हमारे को क्या लेना पड़ेगा, हमारे को रिटर्न का एक्सपांडेड फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो रिटर्न का पूरा एक्सपांडेड फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा क्लोजिंग यूनिट्स दैट इज इक्वल्स टू 34,722.22 मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग एनएवी। क्लोजिंग एनएवी अपने को कितनी दे रखी है, सवाल के अंदर ही 44 की बोल रखी है, तो मल्टीप्लाइड बाय 44 माइनस क्या कर देंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना करा था अपन ने, इधर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करा था, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस मिला है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिला तो प्लस 0 हो गया, डिवाइडेड बाय वापस क्या हो गया, ये चीज़ 10 लाख हो गई, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे अपन 100 कर देंगे बराबर। तो अपना रिटर्न का परसेंटेज आ जाएगा। अच्छा याद रखना ये 5 ईयर रिटर्न परसेंटेज आएगा, 1 ईयर रिटर्न परसेंटेज नहीं आएगा, इसको अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम करेंगे दिस इंटू 44 माइनस 10 लैक्स डिवाइडेड बाई 10 लैक्स इंटू 100, और यहाँ मिलेगा हमारे को 5 ईयर रिटर्न परसेंटेज की बात करूँ मैं तो दैट इज इक्वल्स टू 52.78%। ये क्या है 5 ईयर रिटर्न परसेंटेज, हमें तो चाहिए 1 ईयर रिटर्न परसेंटेज, जिसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 52.78 डिवाइडेड बाई 5 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 10.56% बराबर। तो सेकंड जो प्लान है हमारा उसका रिटर्न कितना आता है 10.56% निकल कर आता है। और इसके हिसाब से अगर मैं आपको पूछूं कि यार कौन सा रिटर्न बेटर है बराबर, कौन सा प्लान में हमने जो पैसा डाला वो हमारे लिए सक्सेसफुल था, तो उसका आंसर है बॉस कि हमने जो ये बोनस वाली जो बात है ना इसमें मजा आई। बोनस प्लान में जो हमारा आंसर आ रहा था वो बेटर आ रहा था, हमारा रिटर्न आ रहा था, उसका परसेंटेज अच्छा निकल कर आ रहा था। तो इसीलिए जो बोनस प्लान है ये वाला हमारे लिए जो प्लान है ये एक बेटर प्लान है और हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें बेटर था। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो को अपन इधर ही रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मे बी आई हैव अ सम फॉर यू। वेट बराबर, ये वाला जो अपन ने करा इसके बाद आई हैव अ सम फॉर यू जो अपने को करना था जो वेरी सिमिलर था। हाँ सॉरी, ये वाला जो मैंने करा आपके लिए बराबर, ये वाला जो मैंने करा था अभी सम आपके लिए, दिस वाज अ सम जो पेपर में आया था एग्जाम के मई 2019 के अंदर बराबर। ये आया था पेपर में मई 2019 के एग्जामिनेशंस के अंदर। ऐसा ही एकदम सिमिलर सम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारी स्टडी मटेरियल का है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, एक बार स्क्रीन पॉज करके जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसको सॉल्व करेंगे इन 3, 2, 1। आई होप आप लोगों का भी आंसर जो आया होगा वो ये आया होगा कि डिविडेंड प्लान में इफेक्टिव एनुअलाइज्ड यील्ड 3.9% है एंड बोनस प्लान में 13.12% है। विद दिस गाइज अपन इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सिमिलर क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे।